हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है और हमें एक संबंध दे रखा है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो एक संबंध दिया हुआ है तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ए और बी दे रखा है इस मैट्रिक्स में और ये ए मैट्रिक्स दे रखी है। हमें इस संबंध की सहायता से ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो फिर इस संबंध की सहायता से हमें इन मैट्रिक्स को एडजस्ट करेंगे। तो देखो पहले तो देखो हमारा ए प्लस बी को जोड़ना है। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी है, इन दोनों को जोड़ दो एक बार। तो हल देखो इसका हल ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो। 1 -1 2 -1 प्लस A1 B-1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, संगत मैट्रिक्स संगत एलिमेंट के अंदर जाके जुड़ती है। तो देखो दोनों मैट्रिक्स को हम एडजस्ट करते हैं तो संगत एलिमेंट में जाके जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 + A -1 + 1 2 + B -1 -1 जुड़ जाएंगे दोनों। तो ये आ जाएगा A + B बराबर। तो A + B बराबर क्या आएगा, देखो इधर इसको एडजस्ट करके लिख देता हूँ। A + 1 0 B + 2 -2। इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स का ऐड हो गया। अब देखो इधर इस LHS वाले पार्ट में देखो इनका योग करने के बाद इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो इनका स्क्वायर कर दो। A + B का होल स्क्वायर बोला जाए तो इसको दो बार लिखना है गुणा लगाते हुए। तो A + 1 0 B + 2 -2 इंटू A + 1 0 B + 2 -2। इस प्रकार से अब इन दोनों का गुणा करना है। तो मैट्रिक्स को गुणा करना सिखाया था मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका गुणा कर दो। प्रथम रो फर्स्ट कॉलम से गुणा होके इस आने वाली मैट्रिक्स का प्रथम एलिमेंट होगा। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो A + 1 से गुणा होके क्या हो जाएगा, A + 1 का स्क्वायर प्लस फिर 0 गुणा होगा B + 2 से, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो यही मैट्रिक्स यही एलिमेंट बन जाएगा। फिर प्रथम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आने वाले मैट्रिक्स का प्रथम रो का द्वितीय एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो A + 1 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। फिर 0 -2 से गुणा होगा फिर 0 हो जाएगा। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो आने वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो का प्रथम एलिमेंट आएगा। तो B + 2 गुणा होगा A + 1 से। तो इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा। B + 2 × A + 1, ठीक है। फिर -2 गुणा होगा B + 2 से प्लस लगाते हुए -2 × B + 2, ठीक है। फिर रो सेकंड कॉलम से गुणा होगा तो इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट आएगा। तो ये काम करो, एलिमेंट की सिर्फ में एलिमेंट लिखेंगे तो ये 0 आप यहाँ पर लिख दो, क्योंकि इस एलिमेंट के नीचे ये एलिमेंट आएगा। ये बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है, इसको उठा के यहाँ पर रख लो। तो ये हो जाएगा आपका B + 2 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। -2 से गुणा होगा +4, ठीक है। अब इसको हल करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A + B का होल स्क्वायर बराबर मैट्रिक्स आएगी A + 1 का स्क्वायर। अब इसको गुणा करके हल करते हैं। तो देखो AB + 2A B, देखो AB B 2A 3, तो ये हो जाएगा B + 2।
ये आएगा यहाँ से, और इधर आएगा फिर प्लस, तो ये माइनस आएगा, तो माइनस का 2b और माइनस का 4, और यहाँ पर 0 है और यहाँ 4 है। अब देखो जो कट रहा है काट दो, जो घट रहा है घटा दो, जुड़ रहा है जोड़ दो, तो यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो इसको हल करेंगे, देखो 2b माइनस का प्लस का b, तो माइनस का 1b बचेगा यहाँ पर, माइनस का 4 और प्लस का 2 माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा ab प्लस 2a माइनस b माइनस 2, ठीक है, और ये 0 ये 4, ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस वाले पद को आपको रखना है, क्योंकि ये LHS वाला साइड आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले मैं a स्क्वायर निकालूंगा, बी स्क्वायर निकालूंगा, फिर दोनों का ऐड करूंगा। इतना करने के बाद इस एस समीकरण का प्रयोग करते हुए ए और बी का मान ज्ञात कर दूंगा। इधर देखो ये रखना है, बाकी साफ कर दो, क्योंकि बोर्ड है छोटा इसलिए यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ से फिर से इसको इधर से साफ कर देता हूँ, और ये वाला पोर्शन रखना आपको, ठीक है। तो चलो बाकी को साफ कर देता हूँ, ये रखना है क्योंकि ये काम में आएगा। अब देखो ए स्क्वायर याद करना मेरे को, तो ए स्क्वायर बराबर लिखो, ए स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए लिखो या ए इंटू ए लिखो, ठीक है। अब ए को ए से गुणा करके लिखना है, तो देखो ए स्क्वायर बराबर 1 2 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 माइनस 1। अब इन दोनों को गुणा करो, तो गुणा करने पर देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर माइनस 1 0 0 माइनस 1, ए स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर याद कर लो, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर हो तो बी डॉट बी, देन इंप्लाइज बी को बी से गुणा करना है, तो होगा ए बी 1 माइनस 1 ए बी 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ए माइनस 1 ए बी माइनस बी प्लस 1 याद है, ठीक है। तो नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चाहिए था हमें। तो ए स्क्वायर क्या है बताओ, माइनस 1 0 0 माइनस 1, और बी स्क्वायर क्या है बताओ, बी स्क्वायर लिखा दो ए स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस 1। तो ये काम कर दो, इसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा करके लिखूंगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर कितना है माइनस 1 0 0 माइनस 1, और बी है आपका बी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 1 ए बी माइनस बी बी प्लस 1। दरअसल इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो जोड़ दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस बी, और ये हो जाएगा बी प्लस 1 माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, बी ही बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए। अब इस समीकरण का प्रयोग करते हुए क्या है, ये दोनों बराबर है दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी, ये वाले मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसको बराबर करके चलो, यहाँ पर बराबर करो। तो एक तरफ तो ये लिख देता हूं a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 ab प्लस 2a माइनस b माइनस 2 और 4। इसके बराबर में मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली मैट्रिक्स बराबर होगी, ठीक है। तो इसके बराबर ये मैट्रिक्स लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस बी और बी। अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो a माइनस 1 जीरो के बराबर हो जाएगा, a माइनस 1 बराबर 0 और b बराबर क्या है 4 है। तो देन इम्प्लाइज a बराबर 1, देन इम्प्लाइज b बराबर 4। तो a और b के हमने मान फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि मैट्रिक्स A बराबर 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 2 × 2 ऑर्डर की है और I 2 × 2 क्रम का एक इकाई आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए I प्लस A बराबर I माइनस A मैट्रिक्स cos x माइनस sin x cos x कि ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो देखो इसको सिद्ध करने से पहले यहां पर ये जान ले, तो I है वो 2 × 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है, और A मैट्रिक्स आपको दी हुई है। तो एक छोटा सा यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखो क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, प्रतिस्थापन करूंगा, कुछ मैं करूंगा, माना tan x/2 बराबर t पुटअप कर दूंगा। तो मैट्रिक्स A बराबर आपके पास क्या आ जाएगी, ये देखो मैट्रिक्स A बराबर हो जाएगी आपके पास 0 माइनस टी और 0, ठीक है। तो LHS वाला पार्ट देखो, LHS बराबर हो जाएगा आपका इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1 I प्लस A 0 माइनस टी 0। तो ये LHS वाला पार्ट हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, ये इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1, ये इसके साथ ऐड होगा माइनस टी और 1, ये आपका LHS का। अब हम RHS लेके हल करेंगे इसको, लेकिन RHS हल करने से पहले यहां से मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन करूंगा, दो चीज सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि cos x बराबर क्या होता है, tan के पदों में cos x बराबर क्या होता है वो हमें यहां पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और sin x बराबर क्या होता है, sin x बराबर, तो इसमें काम कर लेता हूं मैं पहले, tan x को मैंने क्या मान लिया, tan x/2 को मैंने t मान लिया, तो ये फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और sin x बराबर होता है 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसको भी t की फॉर्म में लिख लेते हैं 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन में ये जो RHS वाला पार्ट लेके चलूंगा उसमें लिखूंगा। तो ये LHS वाला पार्ट है ना, आप एक साइड में लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड है छोटा। अब मैं RHS को हल करूंगा तो उसको भी ध्यान में रखना। तो देखो मैं इस यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में मैं LHS बराबर लिख देता हूँ। LHS बराबर मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस टी 1, ये आया था मेरे पास LHS। इसको इधर रख लेता हूँ और फिर
इधर से साफ कर लिए तो बोर्ड है छोटा इसलिए पर्सन है थोड़ा लंबा, ठीक है। तो इधर देखो ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद इनको हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका RHS, RHS बराबर है I माइनस ए कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। लिखो I क्या है 1001 माइनस 1 एक यह है ए, तो सब्स्टिट्यूशन टी यूज लेते हुए इसको लिखना 0 माइनस टी 0, कोष्टक में लिख दो इसको, और इसको लिखो आप सब्स्टिट्यूशन यूज लेते हुए कोस एक्स की जगह लिखोगे आप 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो कोस एक्स की जगह तो कोस एक्स वाला टी के पदों में लिख दिया, और साइन एक्स की जगह साइन एक्स वाला टी के जो टी के पदों में था उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको हटा दो, हमने इसको यूज ले लिया है, फिर इसको हटा दें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, इसलिए हटा दो इनको। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करो। पहले इकाई मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को हटा देते हैं, तो देखो क्या आएगा, यह आएगा 1 p माइनस टी 1, ये लो हमने इसको बैठा दिया, और इधर बचा है 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसमें मिक्स हो गई 1t माइनस t1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई देखो इसका, अब देखो पहले वाला पद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 में माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर आगे वाला पद इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, इसका जो हर है वो 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, इसका भी हर 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, तो दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके दोनों जुड़ते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या पद बनेगा, यहाँ पर लघुत्तम आएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये गुणा होके ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। दैट्स क्लियर। इसी प्रकार ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर देखना, ये हो जाएगा माइनस का 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये इसके साथ हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2t प्लस t माइनस का t क्यूब, दैट्स क्लियर, बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नेक्स्ट होगा माइनस का t प्लस टी क्यूब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो लघुत्तम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर बचेगा आपका t माइनस का t प्लस का t क्यूब प्लस 2t, दैट्स क्लियर। और यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इसके साथ तो ये प्लस का 2t स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों की प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। यहाँ देखो
माइनस का 2t प्लस का t, तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का टी क्यूब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर बचेगा नेक्स्ट आपका टी क्यूब प्लस टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां बचेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहां पर देखो माइनस का टी कॉमन ले लेता हूं, माइनस का टी कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और बटे में भी 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर से टी कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और बटे में भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप बचेगी आपकी 1 माइनस टी 1। ये आपका LHS RHS आ गया, और LHS की तरफ देखो 1 माइनस टी 1 माइनस टी 1 देन इंप्लाइज LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ।